हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम EDPMS सिस्टम इन एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। EDPMS का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आता है कि ये एक सिस्टम है जहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेस एंड उसका मॉनिटरिंग होता है। EDPMS सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 बाय RBI एंड तब से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस। एंड इसके कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप एक्सपोर्ट का बिजनेस ठीक से एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। इस वीडियो में हम देखेंगे EDPMS का कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली समझेंगे एंड वी विल सी व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हाउ डज़ द EDPMS सिस्टम वर्क, आप EDPMS सिस्टम में आपकी शिपिंग बिल की पेंडेंसी कैसे चेक कर सकते हो, एंड शिपिंग बिल अगर पेंडिंग रहता है EDPMS तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। एंड लास्टली हम 2 से 3 प्रैक्टिकल सिनेरियोज वैसे लेंगे जहाँ पर एक्सपोर्टर्स जेन्युइन डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं शिपिंग बिल को क्लोज कराने में, एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू सॉल्व दोज केसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप के एक रिसेंटली लॉन्च डिजिटल फ्रेट सोल्यूशन पोर्टल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारे इस न्यू पोर्टल में साइन अप करते ही आपको लाइव फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हैं हो फ्रॉम वेरियस शिपिंग लाइंस एंड NVOCCs। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंटर करना है, एंड इसके साथ यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंटेनर दैट इज 20 फीट, 40 फीट और एन LCL शिपमेंट। ये सिलेक्ट करते ही आपको इंस्टेंटली सारे शिपिंग लाइन के फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हो। वी आर श्योर कि हमारा ये न्यू पोर्टल यूज़ करते आप लोएस्ट फ्रेट रेट्स में काम कर सकोगे एंड आपका टोटल लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट 30% से कम हो जाएगा। So please visit freight.afflio.com and start using it for free. Link of the portal and other details are given in the description box. So EDPMS एक सिस्टम है जो RBI ने बनाया है जो कस्टम्स, बैंक्स, एक्सपोर्टर्स, DGFT एंड RBI को कनेक्ट करता है ऑन अ वन सिंगल प्लेटफॉर्म। EDPMS इंट्रोड्यूस करने के पीछे बेसिक प्रिंसिपल ये था कि द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फंड शुड कम बैक टू इंडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1000 USD के गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो 1000 USD का पेमेंट आपको आपके अकाउंट में आना चाहिए। सो EDPMS सिस्टम ये चीज़ का ट्रैक रखता है एंड ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से एक्सपोर्टर का कौन से शिपिंग बिल के सामने पेमेंट रियलाइजेशन होना पेंडिंग है। एंड इफ़ वो शिपिंग बिल EDPMS में पेंडिंग रहता है देन RBI एक्सपोर्टर्स को नोटिस भी भेज सकता है, एंड अगर वो शिपिंग बिल 2 साल से ज़्यादा पेंडिंग रहता है EDPMS सिस्टम में देन RBI उस एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट में भी डाल सकता है। कॉशन लिस्ट में आ जाने के बाद एक्सपोर्टर के सारे जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं एंड देन एक्सपोर्टर कैन फेस सम सीरियस ट्रबल्स। EDPMS सिस्टम में डेटा एंट्रीज सिर्फ 2 ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कस्टम्स एंड द सेकेंड इज AD बैंक्स, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर्स। आप इमेज में देख सकते हैं कि जब कोई एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होता है तो कस्टम्स जो है वो शिपिंग बिल की सारी डिटेल्स EDPMS सिस्टम में एंट्री कर देती है। ऑल्सो जब उस एक्सपोर्ट के सामने इनवर्ड रेमिटेंस आता है, दैट इज पेमेंट आता है बैंक में, तो बैंक उस IRM की सारी डिटेल्स का एंट्री EDPMS सिस्टम में कर देता है। देन EDPMS सिस्टम जो है वो दोनों डेटा को मैच करता है एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन बैंक उस शिपिंग बिल को EDPMS सिस्टम में क्लोज कर देती है। सो दिस इज हाउ द EDPMS सिस्टम वर्क्स। हमने ये देखा कि EDPMS सिस्टम में बैंक्स एंड कस्टम्स ही जो है वो एंट्रीज कर सकता है एंड एक्सपोर्टर्स को उसका कोई एक्सेस नहीं होता एंड वो कोई एंट्रीज उसमें डायरेक्टली कर नहीं सकता। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एक्सपोर्टर? सो एक्सपोर्टर का रोल ये है कि उसको EDPMS सिस्टम में कंटिन्यूसली चेक करके जो पेंडेंसी का रिपोर्ट है वो चेक करना है एंड ही हैज़ टू मेक श्योर कि कोई भी शिपिंग बिल EDPMS सिस्टम में ओपन शो नहीं करता हो। एक्सपोर्टर को सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is the sole responsibility of the exporter to ensure compliance and evidencing compliance lies with the exporter only. So कल जाके अगर आपको कोई RBI की नोटिस आ जाती है तो आप RBI को ये रिप्लाई नहीं कर सकते कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं था इसमें एंड बैंक ने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। नो, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर टू एंश्योर कंप्लाइंस।
सो जब भी आपको EDPMS की पेंडेंसी की रिपोर्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करके वो रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर शिपिंग बिल का EDPMS का स्टेटस चेक करना हो तो आप आइसगेट की वेबसाइट पर लॉगिन करके भी उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको बैंक से EDPMS की पेंडेंसी की रिपोर्ट मिलेगी, सो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको शिपिंग बिल वाइज उसके रीजंस आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों पेंडिंग है, एंड द नेक्स्ट इज़ यू हैव टू डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन। सो नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से शिपिंग बिल्स पेंडिंग होते हैं EDPMS, एंड वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व दोज केसेस। सो फर्स्ट रीज़न ये है कि बैंक ने आपको EBRC जनरेट करके दे दिया है, लेकिन फिर भी शिपिंग बिल जो है वो EDPMS में ओपन दिखाई दे रहा है। सो इसके लिए आपको सिंपली बैंक को अप्रोच करना है, EBRC की कॉपी दिखानी है और आपको उनको बोलना है कि आप इसको EDPMS में क्लोज करवाइए। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो शिपिंग बिल है उसके सामने आपने पेमेंट रियलाइज़ कर दिया है, लेकिन आपने बैंक को अप्रोच नहीं किया है अभी तक, एंड आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जिसकी वजह से EBRC जनरेट नहीं हुई है एंड वो शिपिंग बिल EDPMS में पेंडिंग बता रहा है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि बैंक ने उस शिपिंग बिल को EDPMS में क्लोज नहीं किया है ड्यू टू सम स्मॉल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोर्ट किया है एंड आपकी शिपिंग बिल की वैल्यू है $20,000 एंड आपका रियलाइज्ड अमाउंट इज़ $19,750। सो वो $250 की वजह से बैंक ने उसको क्लोज नहीं किया है, तो आप बैंक को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप $250 को एज अ बैंक चार्जेस एडजस्टमेंट दिखाइए एंड आप उसको EDPMS में क्लोज कर दीजिए। सो ऐसे ही EDPMS में पेंडिंग होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बायर ने पैसा नहीं दिया है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए रियलाइजेशन के लिए, या फिर कंजाइनी कोई और है और रेमिटर ऑफ द अमाउंट कोई और है। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कवर करेंगे। सो इसके जैसे ही आपके अगर कोई भी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका शिपिंग बिल EDPMS में क्लोज नहीं हो पा रहा है एंड आपको उसका सोल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड हम ट्राई करेंगे आपको उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन देने के लिए। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। We are also specialized in freight forwarding and international logistics, and we are also dealing into buying and selling of RoDTEP, RoSTEL and DFI licenses. हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज। सो आपको EDPMS सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड प्लीज़ गेट इन टच विद अस फॉर एनी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉजिस्टिक्स, दैट इज फ्रेट फॉरवर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, so please like the video, share it with your other industry friends and subscribe to our channel for such regular updates. Thanks a lot for watching.